नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा मौर्य आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम अनुवादक में पाए जाने वाले गुणों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुण किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विशिष्ट स्वरूप को निर्मित करने वाले मूल आधार होते हैं और व्यक्ति या वस्तु की विशिष्ट पहचान के घोतक हैं। आप सभी जानते हैं कि एक भाषा में रचित पाठ के कथ्य को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। जो व्यक्ति इस रूपांतरण कार्य को संपन्न करता है वह अनुवादक कहलाता है। अनुवाद कार्य में अनुवादक की केंद्रीय भूमिका होती है। वस्तुतः अनुवाद आज विश्व के अनेक देशों के मध्य एक बहुदिशागामी और बिना किसी अवरोध के आवागमन का एक प्रमुख सेतु बन गया है। आज अनुवादक एक ईमानदार इंजीनियर की भांति निष्ठा, समर्पण, जनहित, विश्वहित की पावन भावना से संयुक्त है। वह मात्र धनार्जन हेतु अनुवाद नहीं करता, बल्कि एक डॉक्टर की भांति अपनी कर्तव्यनिष्ठा सेवा भाव को प्रस्तुत करता है। वह परकाया प्रवेश की साधना करते हुए अपने को पूर्णतः अदृश्य रखते हुए अनुवाद कार्य करता है। डॉक्टर पूरन चंद टंडन ने अपनी पुस्तक हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी और अनुवाद में कहा है कि अनुवाद एक प्रकार का किडनी या हृदय प्रत्यारोपण का कार्य है। पूरे जोखिम का दायित्व डॉक्टर पर ऐसा गंभीर कार्य करते हुए कितना दबाव और खतरा बना रहता है, उतना ही अनुवादक पर अनुवाद करते हुए रहना चाहिए। समाज के प्रति, पाठक के प्रति वही उत्तरदायित्व, वही जवाबदेही रहती है जो डॉक्टर की मरीज या उसके परिवार के प्रति रहती है। अतः अनुवाद कार्य सरल भले ही नहीं है, पर सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर आनंददायक अवश्य है। अतः इस कार्य हेतु एक अनुवादक में निम्नलिखित गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1, भाषा प्रभुत्व। अनुवादक को स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा की प्रकृति, व्याकरणिक व्यवस्था, शैली तथा अनुप्रयोगात्मकता का आधिकारिक ज्ञान होना चाहिए। उसे स्रोत भाषा के मुहावरों, लोकोक्तियों की, विशिष्ट प्रयोगों की, सूक्तियों, कथनों की गहन समझ होनी चाहिए। ऐसा ना होने पर अनुवाद में भयंकर भूल होने की संभावना बनी रहती है। उदाहरण के लिए, व्हाट्स योर क्रिश्चियन नेम वाक्य का अनुवाद आपका ईसाई नाम क्या है करना स्रोत भाषा की कम जानकारी के कारण हुई गलती माना जाएगा। अंग्रेजी आधार पर इस वाक्य का सही अनुवाद आपका नाम क्या है होगा। ऐसी गलती लक्ष्य भाषा की कम जानकारी के कारण भी हो सकती है। अतः अनुवादक का स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा पर पर्याप्त अधिकार होना आवश्यक है। नंबर 2, बहुज्ञता तथा विवेकशीलता। अनुवाद कार्य किसी सामान्य या अल्पज्ञ द्वारा किया जाने वाला सामान्य कार्य नहीं है। जो व्यक्ति बहुज्ञ एवं विवेकपूर्ण होगा वही आदर्श अनुवाद कर पाएगा। उसे स्रोत सामग्री का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। संप्रेषण विषय की सारी बारीकियां ज्ञात हों तभी उचित संप्रेषण हो सकेगा। मूल भाषा के संदर्भ, प्रसंग, परिवेश, प्रयोजन, प्रासंगिकता, तार्किकता तथा सूचनात्मकता आदि को केवल बहुज्ञ व्यक्ति ही पहचान सकता है। इसके अलावा उसका विवेकशील होना भी अनुवाद कार्य में सहायक होता है। नंबर 3, सतर्कता। सफल अनुवादक आरंभ से अंत तक सतर्क रहता है। यह सतर्कता पाठ चयन, पाठ पठन से लेकर मूल से मिलान अर्थात तुलना, संशोधित भाषांतरण तक अवश्य होती है। मूल लेखन में लेखक जितना सतर्क रहता है उतना ही अनुवादक को भी सतर्क रहना चाहिए, जिससे अनुवाद कार्य स्तरीय बनता है। नंबर 4, संदेह निवारण करता। अनुवादक को संदेह निवारण करता होना चाहिए, क्योंकि अनुवाद करते समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अतः उसमें निवारण करने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 5, सृजनात्मक प्रतिभा। प्रतिभा मनुष्य को जन्म से प्राप्त सहज वरदान है, जो सफल अनुवाद करने में सहायक होती है।
किसी भी बात को चाहे वह सीधी सरल हो या कठिन, समझ लेने तथा कुशलता से अभिव्यक्त करने के लिए प्रतिभा का होना अनिवार्य है, क्योंकि अनुवाद करते समय किसी भाषा में किए गए सृजन को दूसरी भाषा में फिर से सृजित किया जाता है। अनुवादक अपनी प्रतिभा, भाषा, विषय ज्ञान और अभ्यास के जरिए अपनी सृजनशीलता में स्वाभाविकता लाता है। वह मूल भावना को ग्रहण कर स्रोत भाषा की रचना को लक्ष्य भाषा में मूल रचना की भांति प्रस्तुत करता है। सृजनात्मक प्रतिभा से रहित अनुवादक मूल पाठ के साथ न्याय नहीं कर सकता, इसलिए अनुवादक की सृजनशील प्रतिभा ही अनुवाद कराती है। नंबर 6, समाज एवं संस्कृति का ज्ञान। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम के साथ ही संस्कृति का वाहक भी है, इसलिए अनुवादक को दो भाषाओं के प्रभुत्व के साथ ही स्रोत तथा लक्ष्य भाषा भाषियों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयों से संबंधित आवश्यक जानकारी होना भी अपेक्षित है। समाज की संस्कृति, विरासत, खान पान, आचार विचार, त्यौहार, पूजा पाठ, रूढ़ियाँ, परंपराएं, वेशभूषा, रिश्ते नाते आदि विषयों का परिचय होना जरूरी होता है। नंबर 7, ज्ञान विज्ञान तथा मनोविज्ञान का परिचय। अनुवादक को ज्ञान विज्ञान तथा मनोविज्ञान का परिचय होना चाहिए। उसको अद्यतन एवं अधुनातन खोजों, परिवर्तनों, जानकारियों तथा उपलब्धियों का ज्ञान इकट्ठा करते रहना चाहिए। यह कार्य सतत अध्ययनशीलता, समसामयिक जानकारियों तथा सूचना तंत्र के माध्यम से ही संभव हो सकता है। नंबर 8, विषय का सम्यक ज्ञान। अनुवादक को मूल कृति में प्रतिपादित विषय का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। उसमें विषय के मर्म को समझने की क्षमता होनी चाहिए। विषय की कोरी जानकारी इसके लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि विषय में गहरे उतरकर उसे ग्रहण कर अनुवाद करना चाहिए, ताकि लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत कथ्य प्रमाणिक लगे। उसे विषय विशेष के अनुरूप शैली से भी परिचित होना चाहिए। जैसे विधि के क्षेत्र की भाषा, शब्दावली, शैली अलग होती है। यदि अनुवादक को इसका ज्ञान नहीं होगा तो वह सटीक अनुवाद नहीं कर पाएगा। नंबर 9, मूल लेखक के साथ तादात्म्य और निर्वैतिकता की मनोभूमि। एक अच्छे अनुवादक हेतु मूल रचनाकार और उसकी रचना के साथ अनुवादक का तादात्म्य और उसकी स्वयं की निर्वैतिकता की मनोभूमि का बड़ा महत्व है। मूल लेखक से साधारणीकृत अनुवादक रचनाकार के साथ तादात्म्य स्थापित कर मूल कृति पर अपने व्यक्तित्व का आरोप किए बिना न्यायोचित अनुवाद करता है। यानी अनुवादक स्वयं को मूल लेखक की जगह ले जाकर तादात्म्य स्थापित कर उस परिवेश को पुनर्निर्मित कर अनुवाद करता है जो सफल रहता है। नंबर 10, व्यापक गहन जीवना अनुभव और लोक ज्ञान की जानकारी। अनुवादक का व्यापक गहन जीवना अनुभव और लोक ज्ञान मूल कृति के कथ्य में अंतर्निहित मर्म को पहचानने में सहायक होता है, क्योंकि दूसरी भाषा के कथ्य को सरलता से समझना आसान नहीं होता है, लेकिन व्यापक एवं गहन जीवना अनुभव तथा लोक ज्ञान इसमें सहायक होता है। नंबर 11, गहन सामाजिक संबद्धता। अनुवादक के लिए अनुवाद रोजगार एवं आत्मसंतोष का साधन है, लेकिन यह कार्य समाज के प्रति गहन उत्तरदायित्व बोध से भी जुड़ा है। अनुवादक की वृत्ति सामाजिक होती है। वह स्वयं कृति का आस्वादन करके उससे अन्य लोगों को भी अनुवाद कार्य द्वारा लाभान्वित करता है। इस प्रकार अनुवादक का कार्य एक महत्वपूर्ण एवं चिरस्थायी कार्य है और एक कुशल अनुवादक में इन सब गुणों का होना परम आवश्यक है। यदि आपको यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।